जय हिंद दोस्तों, मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास जो है स्पेशल एंगल के लिए है। ठीक है, कैसे हम स्पेशल एंगल निकालेंगे जिसका एंगल हमको पता नहीं है। जैसे कि अभी तक हम जाने हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने का। ठीक है, ऐसे ही सबको मान हम क्या किए हैं, रटे हैं, याद किए हैं। ठीक है, इसके सहारे हम कैसे आपको 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का या उससे अबव यानी उससे ऊपर भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कुछ ही देर में आप चुटकी में फार्मूला को उड़ा दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पाद। ठीक है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं प्रथम खंड, या ऐसे ही बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय पाद। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ पाद। देखिए दोस्तों, प्रथम पाद में जो एंगल बनता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। कितना डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, और जो द्वितीय पाद में बनता है इसमें बनता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। और जो तृतीय पाद में बनता है इसमें बनता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। ठीक है, और जो चतुर्थ पाद में बनता है इसमें बनता है आपका 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, देखिए कैसे हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा, 90 होगा। यानी कि यहाँ से लेकर अब यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 90 से 180 बनता है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है इसमें भी 90 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से 270। और इसमें भी 90 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 270 से 360। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर पहले वाला जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया करके जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब क्या पॉजिटिव होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, प्रथम पाद में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, प्रथम पाद में ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब कि सभी क्या होते हैं दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, क्या है, प्रथम पाद। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सभी धनात्मक होते हैं। क्या धनात्मक होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें धनात्मक होते हैं। कहने का मतलब जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी क्या होते हैं, इसमें प्रथम पाद में धनात्मक होते हैं। और द्वितीय पाद में क्या होते हैं, तो द्वितीय पाद में आप लोगों का साइन और कॉसेक, यह दोनों क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। और तृतीय पाद में जो होते हैं, एक बात बताइए, यहाँ पे यह दोनों पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब
इसको छोड़कर जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचेगा वह इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। और तृतीय पाद में जो होते हैं इसमें होता है आपका tan और cot, यह क्या होते हैं, यह पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और चतुर्थ पाद में जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, cos और sec, यह दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। ठीक है। एक बार फिर बताते हैं, इसमें जो एंगल बनता है कितना डिग्री से कितना डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक प्रथम पाद में, और द्वितीय पाद में जो है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक बनता है। तृतीय पाद में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक बनता है, और चतुर्थ पाद में जो है 270 से लेकर 360 डिग्री तक बनता है। ठीक है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और जो द्वितीय पाद होते हैं यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होते हैं इसमें आपका साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है। और जो इसके अलावा जो बच जाता है 4 त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और तृतीय पाद में tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं, और tan और cot के छोड़कर जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ पाद में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है। cos और sec पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है वह क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पर इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। मिटा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हम जाने कि प्रथम पाद में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, प्रथम पाद में कितना डिग्री से कितना डिग्री तक एंगल बनते हैं, सेकंड पाद में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन निगेटिव होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन निगेटिव होते हैं, इसके बारे में हम अच्छा से जान गए। ठीक है। प्रथम पाद में आपका क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एंगल बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ में क्या होता है, 270 से 360 डिग्री। चलिए आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है। जिससे अगर लिखा रहा है कि 90 माइनस थीटा, जैसे रखिए, चलिए 90 माइनस थीटा, आपको बताना है कि 90 माइनस थीटा यह जो है किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट का नाम लिखना है, और यहाँ पे बोला गया है कि 90 प्लस थीटा, ठीक है, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया जाए कि 180 माइनस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ पे 180 प्लस थीटा, ठीक है, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दे दे कि 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ठीक है। यह बताना है आप लोगों के कि यह सब किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है। जैसे इमेजिन कीजिए, थीटा का मान आप कुछ भी रख लीजिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि थीटा का मान आपका 10 डिग्री है। कितना डिग्री है, 10 डिग्री है, मान लेना है। सपोज दैट थीटा का मान कितना डिग्री है, 10 डिग्री है। थीटा का मान यहाँ पे रखिए, थीटा का मान कितना रखना है, 10। जब यहाँ पे 10 रखेंगे तो 90 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है। अभी आप लोगों को बताया है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल बनता है वह कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि जो यह जो है 90 माइनस थीटा यह कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। शॉर्टकट लिखते रहे। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 प्लस थीटा, इसको बना के देख लेते हैं। थीटा की जगह कितना रखना है, 10 डिग्री। 10 डिग्री रखिए तो 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100। और हम जानते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही एंगल बनता है। 90 से बड़ा बनता है और 180 से छोटा, यानी 180 डिग्री तक। ठीक है। 180 डिग्री तक इसमें एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ पे 100 है, 100 किस में आएगा, 90 से लेकर 180 के बीच आएगा 100। ठीक है। इसके कहने का मतलब कि 100 डिग्री जो है यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है। और 180 माइनस थीटा है, यह किस क्वाड्रेंट में बनेगा। आप लोग देखिए यहाँ पे 10 डिग्री रखिए, 180 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 170 आएगा। तो आप लोग बताइए कि 170 डिग्री है यह किस क्वाड्रेंट में एंगल बनाएगा, बताइए।
तो 170 हम जानते हैं कि 90 से 180 होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। 170 कहाँ है, इसी के बीच है, 90 से लेकर 180 के बीच ही 170 आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये भी कहाँ जाएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 180 प्लस थीटा। थीटा की जगह कितना रखना है हमको, 10 डिग्री। तो 10 रखेंगे तो 180 और 10 कितना हो जाएगा, 190 होगा। अब बताइए कि 190 है यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं इसमें 180 से लेकर 270 डिग्री तक एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री, 180 से 270। यहाँ पे कितना है, 190। बताइए किस में जाएगा, 180 के बाद ही आएगा 190 और 270 के पहले आएगा, यानी कि 180 और 270 के बीच में क्या आता है, 190 तक। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो 190 जो एंगल है यह कहाँ पे बनेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 270 माइनस थीटा। ठीक है, इसको बनाते हैं, यहाँ पे 10 लिखिए। 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आएगा। बताइए कि 260 कहाँ पे जाएगा, 180 और 270 के बीच ही रहता है 260। ठीक है, इसका मतलब है कि 260 डिग्री भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, 260 कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, उसके बाद 270 प्लस थीटा है, थीटा की जगह कितना माने 10, यहाँ पे 10 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब बताइए 280 कहाँ पे जाएगा। हम आप लोगों को बताए हैं कि 270 से लेकर 360 किस में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो देखिए 270 और 360 के बीच ही आपका आता है क्या, 280, यानी कि 280 मेरा किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसके आगे थोड़ा सा बतलाते हैं। देखिए दोस्तों, थीटा की जगह यहाँ पे 10 डिग्री रखे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस आप लोग को इमेजिंग करने के लिए, आप लोग को बतलाने के लिए कि हम थीटा का मान अपना से 10 डिग्री रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो मर्जी वो रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 डिग्री 1 डिग्री जितना मर्जी उतना आप रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। चलिए अब आप लोग को बताना है कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा भी है ये। ठीक है, 360 माइनस थीटा, बोले हैं ना कि थीटा की जगह आप जो मर्जी वो रख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह हम रख रहे हैं क्या, यहाँ पे रख लीजिए 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। अब बताइए जो 355 है वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आपको जानते हैं कि 270 से 360 के बीच ही होता है 355। इसका मतलब कि ये कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक है, अब बात रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए कितना रखना है हमको, कितना रखना है, 5 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 365। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और 5 डिग्री और बनाएगा तो यह 5 डिग्री अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा, निश्चित है, क्योंकि 360 तक तो यहाँ तक बना दिया, यहाँ फाइनल हो गया 360, लेकिन 5 डिग्री यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 365 हुआ है तो 360 तो यहाँ तक बन जाएगा, और 5 जो है ये कहाँ पे चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 360 प्लस थीटा जो होता है वह कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, तब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल से तो आप लोगों को समझा दिए, थोड़ा सा लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। 90 माइनस थीटा रहे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा रहे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहाँ पे 180 माइनस थीटा रहे यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 प्लस थीटा रहे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 270 माइनस थीटा रहे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे 270 यहाँ पे रखिए, 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, आपको
फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 360 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और 360 प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग आता है ना कि 120 डिग्री का मान, 360 डिग्री का मान, 270 डिग्री का मान, 540 डिग्री का मान, ये सब निकालने के लिए बोलेगा लोग। आप लोग चुटकी में बस उड़ा दीजिएगा इसे, ठीक है, चुटकी में। इसको आप लोग नोट कीजिए, बस इतना पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 माइनस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। 360 प्लस थीटा है वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यह आप लोगों को पता है। तो आप लोग कितना का भी पूछा जाए अगर एंगल, तो आप लोग बिना देरी किए हुए आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 4 पॉइंट है जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप लोग भी लिखिएगा, नोट कीजिएगा, और उसके बारे में बाद में पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, जैसे लिखेंगे वैसे लिखना है। देखिए 90 डिग्री बराबर करके लिखिएगा, बदलता है, क्या होता है, बदलता है। 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। 270 डिग्री पर बदलता है। 360 डिग्री पर नहीं बदलता है, ठीक है। यह अभी ना आप पूछिए मत कि कैसे आया, ठीक है। बस इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपको बाद में पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा योगदान है आप लोगों को फार्मूला निकालने में, ठीक है। किसी भी फार्मूला का मान निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बस इतना याद रखिएगा कि 90 डिग्री पर बदलता है, 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, 270 डिग्री पर बदलता है, 360 डिग्री पर नहीं बदलता है, ठीक है। बस इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ रिवीजन हो जाए। 90 डिग्री पर बदलता है, 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, 270 डिग्री पर बदलता है, 360 डिग्री पर नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आप लोगों को साइन 90 माइनस थीटा, आप लोगों को पूरा कोण में बतलाया गया था, क्या है पूरा कोण। आप लोगों को पार्ट 3 वीडियो जो है उसमें इसका पूरा डिटेल बताया गया है, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कैसे होता है सिद्ध करके बतलाया गया है, ठीक है। अभी बतलाए हैं कि 90 डिग्री में क्या होता है, पहले यह तो लिख देते हैं जो आप लोग जानते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये आप लोगों को पता है। बस देखिए अभी बतला है कि 90 डिग्री में क्या होता है, बदलता है, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन से क्या हो गया है, कॉस हुआ है, कॉस से क्या हुआ है, साइन हुआ है, सेक से क्या हुआ है, कॉसेक हुआ है, कॉसेक से क्या हुआ है, सेक हुआ है। ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा पार्ट 3 वीडियो है जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है, उसको आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पर जाके, ठीक है, आपको अब मिल जाएगा वहाँ से। चलिए जैसे यहाँ पे दे दें कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तभी दोस्तों बताएं। देखिए प्लस हो या माइनस हो इससे मतलब नहीं है, प्लस हो या माइनस हो इससे हमको मतलब नहीं है। जब भी अगर 90 वाला है, ठीक है, 90 वाला है, प्लस में हो या माइनस में, बस साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा।
कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। और कोसेक सेक में बदलेगा। और टैन कॉट में बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा है, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आप लोग अभी कुछ देर पहले लिखाए थे कि 90 प्लस थीटा जो होता है वह किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जान रहे हैं कि 90 प्लस थीटा पर क्या होता है, बदलता है, यानी कि साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदलेगा। साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब देखिए अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं इसमें साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं इसमें क्या होते हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि यह सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि इसका जो भी मान आएगा वह क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें कि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, आँख बंद करके आप लिख लीजिएगा, पहले क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं कॉस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि इसका जो मान आएगा वो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब कॉस निगेटिव तो ये भी क्या हो जाएगा, या निगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, मेरा निगेटिव में आएगा। और देखिए यहाँ पे जिसे दे दें कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है। सेक किस में बदलता है, कोसेक में। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए कि कोसेक थीटा। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हम अभी बताए हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। एक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नहीं तो सब के सब जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है साइन और कोसेक के छोड़कर, वो सब क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो सेक क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, देखिए सेक है, यहाँ पे कोसेक मत समझिएगा, इसका मान इतना आया है। ठीक है, यानी कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा आया है, यानी कि इसका मान इतना, रिजल्ट इतना आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दे कि कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अभी बताए थे कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक तो पॉजिटिव होगा, इसका मान जो आएगा क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सेक थीटा हो जाएगा, ये क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया कि टैन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है, टैन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यह माइनस में होगा प्लस में, तो ये बताएंगे टैन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, यानी ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे कर दे कि कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे समझ जाइए टैन थीटा होता है। बस इतना समझ गए कि 90 डिग्री में क्या हो रहा है, बदल रहा है, साइन कोस में बदल रहा है, सेक कोसेक बदल रहा है, टैन कोट में बदल रहा है। ठीक है, चलिए 90 वाला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 90 वाला तो हो गया, अब 180 वाला में चलते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर 2 खंड में बांटिए इसको, और साइन 180 प्लस थीटा। अभी बताया है कि 90 डिग्री में बदलता है, 180 डिग्री पर नहीं बदलता है। यहाँ पे 180 डिग्री का बात हो रहा है, माइनस प्लस का मतलब नहीं है, 180 डिग्री का बात हो रहा है। इसका मतलब साइन कभी भी कोस में नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, साइन का साइने रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन है तो साइन का साइने रहेगा। अब चलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का बात करते हैं। ये सबसे पहले बताइए कि 180 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन और कोसेक क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन है, साइन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये किस में जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा आप लोग बताइए।
तो यह किस में जा रहा है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan और cot, tan और cot को छोड़कर जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है वह क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, जिसे यहाँ पे दे दिया जाए कि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, और बताया है कि 180 पर नहीं बदलता है, यानी cos से रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाए cos 180 प्लस थीटा बराबर, जानते हैं कि 180 पर नहीं बदलता है, तो cos यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos ही रह जाएगा। ठीक है, अब बताइए यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। केवल tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि sec 180 माइनस थीटा क्या होगा, sec का क्या हो जाएगा, sec रहेगा, क्योंकि 180 पर नहीं बदलता है। और sec क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec माइनस होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। उसी तरह इधर दे दें कि sec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो sec का तो sec रहेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, sec का तो sec रहेगा। और sec जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी कि निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे दे दिया जाए कि cosec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cosec का तो cosec ही रहेगा। और यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यह जा रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह इधर दे दें कि cosec 180 प्लस थीटा, और यह जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 प्लस थीटा है, आप लोग बता दिए हैं। तो cosec जो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा। और चलिए यहाँ पे दे दिया जाए कि tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा, क्योंकि 180 पर नहीं बदलता है। और बताइए कि यह माइनस होगा कि प्लस होगा, तो बताइए tan जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इधर दे दे कि tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, यह किस में जा रहा है, 180 प्लस थीटा किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दे दें कि cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो जानते हैं कि 180 पर तो नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे cot का cot ही रहेगा। और cot जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ठीक है, निगेटिव होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें चलते हैं, दे दिया जाए कि cot 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो 180 प्लस थीटा cot का cot ही रहेगा। ठीक है, cot का cot ही रहेगा, क्योंकि 180 पर नहीं बदलता है। और यह बताइए माइनस होगा कि प्लस, तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा, यह पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से उतारिए आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा यार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, दे दिया जाए इसे साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, और इधर दे दिया जाए कि साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, इधर दे दिया जाए, पूरा एक बार लिख देते हैं। ठीक है, cos 270 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया जाए sec 270 माइनस थीटा, cos sec 270 माइनस थीटा।
चलिए दोस्तों, यह डाटा आप लोगों के सामने है। अब समझाते हैं कि कैसे इसका निकलेगा। हम जानते हैं कि 270 पर क्या होता है, बदलता है। बताते हैं कि 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं बदलता है, और 270 पर बदलता है, यानी कि साइन कॉस में बदलेगा। तो यह जो साइन है ये क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। और यह बताइए कि 270 माइनस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह साइन 270 प्लस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और 270 प्लस थीटा पर क्या होता है, 270 पर क्या होता है, बदलता है, यानी कि साइन कोस में हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं सबको बदल के। कोस क्या चीज़ हो जाएगा, पहले साइन हो जाएगा, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा है तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट है तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का कॉस है तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, सेक है तो यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक है तो यहाँ पे सेक थीटा, टेन है तो यहाँ पे कॉट थीटा, और कॉट है तो यहाँ पे टेन थीटा। अब माइनस प्लस देख लेते हैं। यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, और यह किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टैन और कॉट पॉजिटिव, यानी कि टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और सभी के सभी जो बच गया वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और इसमें देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होते हैं आपका कॉस और सेक, यह दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कॉस कहाँ है, कॉस यहाँ पे है, यह पॉजिटिव होगा, और सेक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और जितना जो बच गया, चार जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक्स्ट्रा बच रहा है वो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। हो गया, ठीक है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यह डाटा आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। जानते हैं कि 360 डिग्री पर क्या होता है, बदलता है कि नहीं बदलता है। कहते हैं कि 90 डिग्री पर बदलता है, 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, 260 डिग्री पर, 270 डिग्री पर क्या होता है, बदलता है, और 360 डिग्री पर नहीं बदलता है, यानी कि साइन में ही रहेगा। ठीक है, साइन क्या है, साइन का साइन लिख दिए हैं, कॉस का कॉस लिखे हैं, सेक का सेक लिखे हैं, कोसेक का कोसेक, टैन का टैन, कॉट का कॉट, उसी तरह इधर भी लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, इसके बारे में आप लोगों को अच्छा तरह से बता देते हैं। अब बताइए 360 माइनस थीटा है, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और क्या होते हैं, सेक। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे कॉस कहाँ है, कॉस यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और सेक पॉजिटिव होते हैं, सेक कहाँ पे है, सेक यहाँ पे है, तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और इसको छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर जो अन्य चार त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होती है, यानी कि ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम बताए थे कि 360 प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यह सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, जितना भी फॉर्मूला था आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे दे दिया आप लोगों को कि साइन 120 डिग्री का मान। ठीक है, और दे दे यहाँ पे कि कॉस 120 डिग्री का मान। ठीक है, जिससे यहाँ पे दे दे कि यहाँ पे टैन 300 डिग्री का मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए साइन हो गया, और 120 को ऐसा दो भागों में तोड़िए कि या तो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो। ठीक है,
किसके नज़दीक है 120? तो 90 के नज़दीक है, यानी कि क्या करेंगे 90 प्लस इसको क्या कर देंगे 30 करेंगे। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, यानी 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अभी हम सीखे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में पहले जाएगा बताइए। जो 90 प्लस थीटा होता है यह किस क्वाड्रेंट में जाता है? तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट पर और भी जानते हैं कि 90 डिग्री पर क्या होता है, साइन कोस में बदलता है और कोस साइन में बदलता है, ठीक है। यानी कि साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री तक कोस थीटा हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कोस 30 का मान हमको पता है क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। इस यहाँ पे दिया कोस 120, तो इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30, और कोस 90 प्लस 30 बराबर आप लोगों को बताए हैं क्या होता है माइनस, यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री हो गया, ठीक है। क्योंकि कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। 90 डिग्री बदलता है तो कोस किस में बदल गया, साइन में बदल गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का हमको मान पता है कितना होता है 1/2, तो -1/2 हो गया, ठीक है। और tan 300 डिग्री का निकालते हैं। देखिए जो भी एंगल दिया रहा है तो उसमें आप लोग रिलेशन ढूंढिएगा कि वो 90 प्लस पर रिलेशन बैठ रहा है या 90 माइनस पर बैठ रहा है, ठीक है। 180 पर लग रहा है कि 180 माइनस पर लग रहा है, या कि 270 पर लग रहा है, या 270 माइनस पर लग रहा है, ठीक है। आप लोग रिलेशन ढूंढिएगा। जैसे वहाँ पर दिया है कि tan 300 डिग्री, अब बताइए कि tan 300 डिग्री का रिलेशन क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 270 प्लस 30, ठीक है, या इतना भी लिख सकते हैं कि tan 360 माइनस 60, इतना भी तो लिख सकते हैं। अब बताइए दोनों तरफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। अभी बताए हैं कि tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 270 पर बदलता है, ठीक है। 270 पर क्या होता है, बदलता है, यानी कि tan किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा। कोट थीटा, यानी थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री है। और ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी माइनस कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यानी कि tan 300 डिग्री का मान आपका कितना आया, -√3 आया, ठीक है। अब इससे निकाल के देखते हैं यह कितना हो जाएगा, tan 360 - 60 है। हम जानते हैं कि जो 360 पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं बदलते, यानी कि tan है तो tan में रहेगा, यानी कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। और जानते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और tan क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए माइनस tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, -√3 हो जाएगा। देखिए दोनों मिल गया। कोई भी रिलेशन बैठाइए, ऐसा रिलेशन बैठाइए कि जो इसके साथ बैठ जाए, ठीक है। चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जिससे एक आप लोगों को दे दे कि साइन 390 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दे साइन 450 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दे दे कि साइन 540 डिग्री, ठीक है। और इसको मिटाइए। साइन 390 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे बैठाएंगे, 360 प्लस 30 बैठाएंगे ना। और 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। और 360 पर क्या होता है, बदलता है कि नहीं बदलता है, 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं बदलता है, ठीक है। 270 पर बदलता है, 360 पर नहीं बदलता है, ठीक है। बताएं तो 360 वाला है, 360 वाला है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है। और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या चीज़ होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन 30 का मान हमको पता है क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/2 क्या हुआ, यह मेरा साइन 390 डिग्री का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं साइन 450 डिग्री का मान निकाले, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन, देखिए एक बात आप लोग को बता दें कि जब भी आप लोगों को थीटा का मान 360 डिग्री से अधिक मिले, 360 डिग्री से अधिक मिले,
अधिक मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसमें आप क्या कीजिए 360 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 360 से डिवाइड कीजिएगा और देखिएगा कि 360 से डिवाइड करने के बाद कितना शेषफल बच रहा है। कहने का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे 450 है, ठीक है, तो इसमें 360 से आप भाग कीजिए। 360 से आप भाग कीजिएगा तो कितना मरतबे, एक मरतबे, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 360, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे यह हो कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 360 गुना 1, ठीक है, प्लस 90। 360 गुना 1 अब प्लस क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोगों को है कि अगर 360 गुना n रहे अब प्लस अगर थीटा का मान रहे, ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा ही रहता है। क्या चीज़ रहता है, साइन थीटा ही रहता है। और अपना देख लीजिएगा कि वो थीटा का जो मान है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, जैसे साइन, इसको लिख सकते हैं 360 गुना 1 अब प्लस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 360 गुना n की जगह कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, और थीटा की जगह 90 था 90 लिख दिए। अब जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 0, साइन 90 1 होता है, ठीक है। चलिए इससे भी अधिक आप मान खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।